72 हूड़े सिनेमा घरों में आ गई है। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके सब्जेक्ट को लेकर कई तरह के विवाद चल रहे थे। फिल्म की कहानी कहती है कि कैसे जन्नत में 72 हूड़े मिलने का लालच दिखाकर नौजवानों को आतंकी बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर भी लगातार इस पर बहस हो रही है। कुछ लोग फिल्म को सही बता रहे हैं, कुछ इसे इस्लाम को बदनाम करने का जरिया करार दे रहे हैं। फिल्म मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। फिल्म मेकर ये भी कहते हैं कि हमने इस्लामिक स्टडीज से जुड़े कुछ स्कॉलर से इस बारे में बात की। क्या वाकई कुरान में 72 हूड़ों का जिक्र है? ये आधा सच है। कुरान में हूड़ों का जिक्र है, लेकिन उनकी संख्या नहीं बताई गई है। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि 72 हूड़े वेस्टर्न राइटर्स की दिमागी उपज है। उन्होंने इसे प्रोपगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया है। हूड़े नेक काम करने वालों को मिलने का जिक्र है, ना कि हिंसा फैलाने वालों को। अब जब इस फिल्म पर विवाद चल ही रहा है, तो इस मसले में ये भी कहा गया कि कुरान में हूड़ के बारे में जो भी लिखा गया है उसका हवाला देते हुए मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, मान लीजिए कोई नेक दिल इंसान एक बदसूरत लड़की से उसके परिवार की खुशी के लिए शादी करता है और उसे खुश रखता है, तो उसे जन्नत में खूबसूरत हूर दी जाती है। यानी कि इस तरीके की बातें जो है इस फिल्म को लेकर कही जा रही है। इस फिल्म का विवाद भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कहा गया है कि कुरान में कहा गया है कि दुनिया में इंसान जिसे अच्छी नेमत मनाता है उसे जन्नत में ही मुलाकात होती है। यह भी कहा गया है कि अगर किसी के साथ कुछ जायदास्ती होती है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर उसी चीज के लिए लड़ना चाहिए, फिर उसी के हिसाब से उनको वो निम्मतें जन्नत में मिलेगी जिसकी जरूरत एक अच्छी जिंदगी के लिए होती है। बिना बुरे काम किए इंसान को अच्छाई पर कायम रहना चाहिए। यानी कि इस फिल्म पर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म पर कंट्रोवर्सी काफी तेज हो गई है। फिल्म 72 हूड़े इस वक्त काफी चर्चाओं में है और ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रही है। फिल्म 72 हूड़े सिनेमा घरों में भी आ गई है। फिल्म के रिलीज के पहले से ही इसके सब्जेक्ट को लेकर कई तरह के विवाद चल रहे थे। फिल्म की कहानी कहती है कि कैसे जन्नत में 72 हूड़े मिलने का लालच दिखाकर नौजवानों को आतंकी बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर भी लगातार इस पर बहस होती है। कुछ लोग फिल्म को सही बताते हैं, तो कुछ उसे इस्लाम को बदनाम करने का जरिया करार दे रहे हैं। फिल्म मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अब बता दें कि इस फिल्म को लेकर आखिर कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है। आतंकवाद के खूंखार चेहरों को बयां करती है फिल्म 72 हूड़े। पहले दिन से ही विवादों में ये फिल्म घिरी हुई है। फिल्म के टीजर ने आते ही बवाल मचा दिया था। इसके बाद रही सही कसर 72 हूड़े के ट्रेलर ने भी पूरी कर दी थी। वहीं बीते दिन 72 हूड़े के मेकर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी गई और फिल्म कुछ दिनों में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। ऐसी बात जब आई तो और भी ज्यादा बवाल हो गया। बता दें कि विवाद बढ़ता ही जा रहा था, जो रिलीज के बाद और बढ़ गया। और बताते हैं कि 72 हूड़े पर आखिर कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा होती क्यों जा रही है। 72 हूड़े को लेकर सबसे पहले आपत्ति टीजर के सामने आने के बाद शुरू हुआ। फिल्म के टीजर में 8 अंतर्राष्ट्रीय खूंखार आतंकवादियों का चेहरा दिखाया गया। इसमें थे ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेनन, बिलाल अहमद, हाकिम अली, मसूद अजहर, हाफिज सईद और सादिक सईद का नाम इसमें शामिल था। टीजर में इनके चेहरों के साथ एक शख्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। वहां कुवाड़ी अनछुई 72 हूड़े मिलेंगी जो सिर्फ तुम्हारी होंगी हमेशा के लिए। 72 हूड़े के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने भी परेशान किया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करने की इजाजत दे दी, लेकिन ट्रेलर को थिएटर्स में जारी करने की अनुमति नहीं दी गई। सीबीएफसी ने ट्रेलर में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को आपत्तिजनक बताते हुए सर्टिफिकेट देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि मेकर्स भी जिद पर अड़े रहे और ट्रेलर को डिजिटली रिलीज कर दिया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का यह फैसला है कि 72 हूड़े के मेकर्स को समझ में नहीं आया, क्योंकि जो फिल्म में है वहीं ट्रेलर में भी होता है। फिर भी सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया, लेकिन ट्रेलर रिलीज में रोड़ा बन गई। सीबीएफसी के इस फैसले के बाद प्रोड्यूसर अशोक पंडित बुरी तरह से पल्ला झाड़ गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मामले को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ले जाने की बात भी कह दी। साथ ही सीबीएफसी के उच्च अधिकारियों से पूछताछ करने का अनुरोध भी किया गया। और बता दें कि ये फिल्म जब अब रिलीज हो गई है तो ये तो देखना ही होगा कि इस फिल्म की कंट्रोवर्सी कब तक बरकरार रहती है।